हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश हैं और पढ़ भी रहे होंगे। अब तो दिवाली का सीज़न आने वाला है। आई नो कि टाइम निकालना मुश्किल है। खेल करें, कूद करें, मस्ती करें, लेकिन पढ़ाई का समय ज़रूर निकाल लें, क्योंकि इस समय अगर आप पढ़ाई अपनी कंसिस्टेंसी के साथ करते रहे तो वही आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। और जब अच्छे मार्क्स आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। आप ही को नहीं, आपके मम्मी पापा को भी प्राउड फील होता है। पड़ोस वाली आंटी से फिर छिपना नहीं पड़ता। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास की। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। ये श्री कृष्ण की बात इस पदों में की गई है। जब श्री कृष्ण बचपन में वृंदावन में रहा करते थे, गोपियों के साथ थे। अब श्री कृष्ण बड़े हो गए हैं और वो मथुरा चले गए हैं, वहाँ पर राजा बन गए हैं। तो गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण का इंतज़ार करती हैं, क्योंकि वे उनसे उनको देखना चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं, उनकी भक्त हैं वो। परंतु श्री कृष्ण जो है वो योग का संदेश भेजते हैं। वो कहते हैं वो स्वयं तो नहीं आ पाएंगे और वे श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो बिना उनके करें, निर्गुण भक्ति करें। जबकि गोपियाँ जो है सगुण भक्ति में लीन है, मतलब वो श्री कृष्ण को मिलकर उनकी भक्ति में लीन होना चाहती हैं, उनको देखना चाहती हैं। तो अब उद्धव योग संदेश लेकर गोपियों के पास आए हैं और गोपियाँ का जो रिएक्शन होता है वो सारे वार्ता इन पदों में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्धव, तुम अति बड़भागी। तो यहाँ पर गोपियाँ बोल रही हैं उद्धव को कि उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। ऐसा गोपी इसलिए कह रही हैं गोपियाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि उद्धव तो श्री कृष्ण के पास रहते हैं, तो वे तो बड़े भाग्यशाली हैं, जबकि हम तो उनसे इतने दूर हैं। तो उसी बात को वो उन्हें बोल रही हैं। बड़भागी मतलब होता है भाग्यशाली, और अति मतलब होता है बहुत। तो तुम बहुत भाग्यशाली हो उद्धव, कि तुम श्री कृष्ण के पास रह पा रहे हो। अपरस रहत स्नेह तागाते, नाहिन मन अनुरागी। तो अपरस मतलब होता है अछूता, तागा मतलब होता है धागा, नाहिन मतलब नहीं, अनुरागी का मतलब होता है प्रेम। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को कटाक्ष करते हुए कह रही हैं कि कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हारा मन उनके मन से अनुरक्त नहीं हुआ, यानी श्री कृष्ण के प्रेम का एक भी धागा तुम्हें छू नहीं पाया, तुम उनके प्रेम से अछूते रह गए हो। तो ये कटाक्ष करते हुए वो बोल रही हैं कि हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं, विलय में जल रहे हैं, और एक तुम हो जो उनके पास रहते हो, परंतु अब तक भी तुम उनके प्रेम को नहीं समझ पाए हो। पुरनी पात रहत जल भीतर, तारस दह न दागी। पुरनी मतलब होता है कमल, और पात मतलब होता है पत्ता। भीतर मतलब अंदर, देह मतलब शरीर। तो पुरनी पात रहत जल भीतर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए गोपियाँ बोल रही हैं उद्धव को कि जो कमल का पत्ता होता है, कमल का फूल होता है, वो तो पानी के अंदर ही रहता है, परंतु उसके शरीर पर एक भी पानी की बूंद जो है वो नहीं लग पाती। तो उसी प्रकार तुम हो, श्री कृष्ण के इतने नज़दीक रहते हुए भी तुम उनके प्रेम में से अनछुए हो। तो इसी बात का उन्होंने इसमें जिक्र किया है। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताकू लागी। अब वो दूसरा एग्जाम्पल के साथ उन्हें कह रही हैं कि जिस प्रकार तेल का जो घड़ा होता है, अगर उसको पानी में डाल दिया जाए तो पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती, उसी प्रकार तुम हो। श्री कृष्ण के इतने नज़दीक रहकर भी तुम उनके प्रेम से अनछुए हो। का जिक्र करते हुए गोपियों ने कहा, प्रीति नदी में पाओ न बोरियो, यानी डुबोए। बोरियो मतलब होता है डुबोए। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी, श्री कृष्ण की प्रेम की नदी में तुमने पाँव मतलब पैर, पैर ही नहीं डुबोए। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि न रूप परागी। तो इसमें गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि तुमने श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं डुबाए, इसीलिए तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के प्रेम में मुग्ध नहीं हो पाई। सूरदास अबला हम भूरी, कुर चाटी जो पागी। तो सूरदास यहाँ पर कह रहे हैं कि गोपियाँ बोल रही हैं उद्धव को कि हम तो अबला हैं, मतलब हम तो कमज़ोर हैं, नारियाँ हैं, हम कमज़ोर नारियाँ हैं। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपटी हुई हैं, इस तरह से अनुरक्त हैं, जिस प्रकार चींटी जो गुड़ के ऊपर एक बार अगर
आ जाए तो वो उससे चिपटी रहती है, उसे चाहकर भी छोड़ नहीं पाती। उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार लीन है कि हम चाहकर भी श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकते। तो अब हम सेकंड पद पर आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। तो यहाँ पे गोपियाँ कहना चाह रही हैं कि उद्धव, हमारी जो मन की बात है वो तो हमारे मन में ही रह गई। मांझ मतलब अंदर। तो कह रही हैं उद्धव को कि हमारा जो प्रेम है वो तो हमारे मन में ही रह गया उद्धव। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। तो वे उद्धव को बोल रहे हैं कि अब उद्धव तुम ही बताओ कि अब हम अपने मन की बात जो है वो किससे कहें। हम किसी से भी नहीं ये बात करा पा रहे, ना ही परत कही। तो हम तो अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पा रहे हैं उद्धव। तो कहिए जाए कौन पे उद्धव। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि उद्धव तुम ही बताओ कि हम अपने दिल की बात किसे कहें। ना ही परत कही, हम तो अपने दिल की बात किसी को कह ही नहीं पा रहे हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिता सही। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि हमें, अवधि मतलब होता है समय, आवन मतलब आने की, आश यानी उनको उनकी इंतज़ार था, आस मतलब इंतज़ार। तो श्री कृष्ण के आने की उस घड़ी का गोपियों को इंतज़ार था। तन मन बिता सही, तो हमने श्री कृष्ण की उस घड़ी का, जब श्री कृष्ण आएंगे उस घड़ी के इंतज़ार में हमने बिता सही यानी बहुत दुख दर्द सहे हैं, बहुत पीड़ा हमने सहन की है कि वो घड़ी कब आएगी। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। तो गोपियाँ बोल रही हैं कि अब इस संदेश को सुन सुनकर तो अब हमारा दर्द, हमारा इंतज़ार, बिरही मतलब हमारा इंतज़ार और भी ज़्यादा बढ़ गया है। चाहती हुती गुहारी जितही ते, उत्ते धार वही। उत्ते मतलब उस तरफ, चाहती मतलब चाहती। तो यहाँ पे वो बोल रही हैं कि जहाँ से हम श्री कृष्ण को गुहार लगा रहे थे कि हम वहाँ से चाहते थे कि श्री कृष्ण आए, वहाँ से श्री कृष्ण तो आए नहीं, परंतु योग संदेश की धारा वहाँ से ही आ निकली। तो वो बोल रही हैं योग संदेश के बारे में कि हम तो नहीं चाहते थे कि योग संदेश आए, हम तो चाहते थे श्री कृष्ण आएंगे हमारे पुकारने के बाद, पर वहाँ से तो योग संदेश आ गया। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर जाता ना लाही। तो सूरदास बोल रहे हैं कि गोपियाँ बोल रही हैं कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें। धीर मतलब धैर्य, धरी मतलब धारण, मर जाता ना लाही। जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा को तोड़ दिया है, उन्होंने ही अपनी मर्यादा को नहीं रखा, मतलब रखा, मर्यादा मतलब मर्यादा को, तो हम ही क्यों धैर्य धरें जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा नहीं रखी। अपने तीसरे पद पर आ चुके हैं, हमारे हरी हरियल की लकड़ी। तो यहाँ पर गोपियाँ बोल रही हैं कि हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो कृष्ण हैं, हमारे लिए हरियल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हरियल पक्षी अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ सकता, ये एक पक्षी होता है जो हमेशा लकड़ी लेकर उड़ता है, अगर वह लकड़ी ना लेकर जाए तो वह उड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसे भय होता है कि वह उड़ नहीं पाएगा या गिर जाएगा। उसी प्रकार गोपियाँ कंपेयर कर रही हैं अपने आप को उस हरियल की तरह कि हम, हमारे लिए तो उसी हरियल की लकड़ी की तरह जो इतनी इम्पोर्टेंट है हरियल के पक्षी के लिए, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। तो मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी पकड़ी। तो मन से, क्रम से और वचन से हम नंद नंदन को, मन से, क्रम से और वचन से हम श्री कृष्ण को नंद और नंदन के रूप में इन्होंने बोला है, नंद और नंदन श्री कृष्ण को कहा गया है। तो वे बोल रही हैं कि हम श्री कृष्ण को मन से, क्रम से पकड़ चुके हैं। अब ये हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। हमारे मन ने श्री कृष्ण को अपने मन में, क्रम में इस तरीके से श्री कृष्ण हमारे हैं कि अब हम उन्हें नहीं छोड़ सकते, हम दृढ़ निश्चय से हमने उनको पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी। तो वो बोल रही हैं जागते हुए, सोते हुए, दिन में, निसी मतलब होता है रात, तो जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए
रात हो या दिन, हम तो काना काना ही जपते रहते हैं। जपते रहते हैं मतलब जकरी मतलब जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो कराई ककड़ी। यहाँ पर गोपियाँ बोल रही हैं कि जो योग का संदेश तुम लाए हो, उसको सुनते ही हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार एक कड़वे ककड़ी को खाने का मन नहीं होता, हम खा नहीं पाते, इतना कड़वा होता है, बुरा होता है, उसी प्रकार ये संदेश भी हमारे लिए बहुत बुरा है। तो सूतो व्याधि हमको ले आए, तो वो बोल रहे हैं तुम हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो, देखी सुनी न करी, कि जो हमने ना तो सुनी है और ना करी है। तो वो उस योग संदेश को बोल रहे हैं कि तुम तो ऐसी बीमारी ले आए हो उद्धव, जो हमने ना तो कभी सुनी है और ना ही कभी देखी है और ना ही करी है। यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। तो यहाँ पर गोपियाँ बोल रही हैं कि यह हमें मत सौंपो, यह तो उन लोगों, तिन्हीं मतलब उनको, यह तो तुम उन लोगों को सौंपो जिनका मन डोलता रहता है, जिनका मन शांत नहीं। कि हमारा मन तो श्री कृष्ण में लीन है, शांत है, ये तो उनको दो जिनका जो मन है वो चंचल है, डोलता रहता है। हमें क्यों दे रहे हो? अब हम आ चुके हैं पद नंबर 4 पर। हरि है राजनीति पढ़ी आए। तो यहाँ पर गोपियाँ बोल रही हैं कि हरि ने मथुरा में जाकर, वहाँ पे जाकर राजनीति पढ़ ली है, तभी तो योग का संदेश भेज रहे हैं। समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। तो गोपियाँ बोल रही हैं कि हम समझ तो गए थे, समझी मतलब समझ गए थे ये बात, पर आज समाचार भी मिल गया। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तो बोल रही हैं गोपियाँ कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, पहले मतलब पहले, एक मतलब एक, अति मतलब बहुत, तो पहले से ही बहुत चतुर थे और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ ली है, तभी तो हमें योग का संदेश भेज रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए। तो कह रही हैं उनकी बुद्धि इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब हमें उन्होंने योग संदेश भेज दिया है। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत ढाए। तो यहाँ पर वो बोल रही हैं उद्धव को कि जो भले लोग पहले हुआ करते थे, वो जो है दूसरों के काम के लिए डोलते रहते थे, दूसरों के काम के लिए घूमते रहते थे, उनके काम को पूरा करने के लिए घूमते रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हेतु चुराए। और अब यहाँ पे गोपियाँ बोल रही हैं कि अब हमें पूरा यकीन है कि श्री कृष्ण जो मन हमारा जाते हुए, जब वो मथुरा के लिए जा रहे थे श्री कृष्ण, तो उस वक्त हमारा जो दिल है वो चुराते हुए ले गए थे, हमारा मन चुराते हुए ले गए थे। अब हमें यकीन है कि हमारा मन हमें वापस मिल जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने हमें निराश कर दिया है, उन्होंने हमें योग संदेश देकर हमें बहुत बुरा प्रतीत कराया है। तो अब हमारा मन जो है वो हमारे पास वापस आ जाएगा, हमें इस बात का यकीन हो गया है। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुटाए। तो यहाँ पर गोपियाँ बोल रही हैं कि वे क्यों अनीति कर रहे हैं अपने आप ही, आपुन मतलब अपने आप ही। तो श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि वे ही क्यों अपने आप ही अनीति कर रहे हैं, क्योंकि वे तो पहले ते और अनीति छुटाए, कि वो तो पहले किसी और, अगर कोई और अनीति करता था तो उसको अनीति करने से रोकते थे, अब वे स्वयं ही अनीति कर रहे हैं। हमें उन्होंने योग संदेश भेजकर अनीति की है। राजधर्म तो अहे सुर, जो प्रजा न जा ही सताए। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि राजधर्म तो वो है जहाँ प्रजा की को सताया नहीं जाता। और अब क्योंकि श्री कृष्ण जो है राजा बन चुके हैं, तो क्या श्री कृष्ण अब हमें अपनी प्रजा भी नहीं मानते? क्योंकि अगर मान रहे होते हमें अपनी प्रजा भी, तो क्या राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा को सताए? श्री कृष्ण ने तो हमें सता दिया योग संदेश देकर, तो श्री कृष्ण तो अपना राजधर्म भी नहीं निभा रहे, या वो हमें अपनी प्रजा मानते ही नहीं। तो योग संदेश को सुनकर गोपियाँ इस तरीके से আহিत हैं कि वो इस तरीके से बोल रही हैं। तो इसी के साथ ये चारों पद खत्म होते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए।